इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इसमें प्रथम समुल्लास में ईश्वर के कुछ नामों की व्याख्या हम पढ़ चुके हैं, जिसमें देवता शब्द तक हम पढ़ चुके हैं। परमेश्वर का नाम देव है, देव शब्द तक हमने देखा। अभी हम आगे को भी आच्छादने यहां से आरंभ करेंगे। तो मैं आरंभ करता हूं। कुबी आच्छादने इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वं कुंभति स्वव्याप्त्या आच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः। जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। तो इसके बाद में हम देखते हैं पृथु विस्तारे। ये सब नाम परमात्मा के भी हैं, अन्य लौकिक लोगों के भी नाम होते हैं। तो बहुत से हमारे पूर्वज हैं, सृष्टि के आदि से कितने ही उन्होंने जो नाम परमात्मा के भी होते हैं वो नाम जो है अपनी संतानों के भी रखे, तो जिसके कारण से वैसे नाम प्रसिद्ध हुए। तो कुबेर यह परमात्मा का भी नाम है, जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, सबको ढके रखे, अर्थात सब में व्यापक होकर सबको जो ढक लेता है। ढकने का अभिप्राय यहाँ पर अर्थात सबको जो देखता रहता है। ढकने का अभिप्राय ये भी हुआ कि जो सदा ऊपर भी है। जैसे कोई छत होती है तो छत ऊपर होती है, तो इसी तरह से परमात्मा भी सर्वत्र है, ऊपर भी है, तो इसलिए परमात्मा को कुबेर कहा। इसके बाद में है पृथु विस्तारे। इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यह परथति सर्वं जगत विस्तृणाति तस्मात् स पृथ्वी। जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पृथ्वी है। तो पृथु विस्तारे से विस्तार अर्थ लिया, पृथ्वी शब्द, और पृथ्वी शब्द का अर्थ परमात्मा भी किया। आइए इसके बाद देखते हैं जल घातने। इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान संघातयति अव्यक्त परमाणुवादीन तद ब्रह्म जलम। जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग का वियोग करता है, वह परमात्मा जल संज्ञक कहता है। तो यहां पर भी अभिप्राय क्या है? जल घातने धातु है, दुष्टों का घात करने वाला परमात्मा है, ताड़न करने वाला, नाश करने वाला दुष्टों का। ऐसे ही जो परमाणु हैं उनके आपस में जो संयोग है उनका वियोग करने वाला भी परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा का नाम जल भी है, जल। फिर है काशी दीप्तौ। इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है।
यह सर्वतः सर्वं जगत प्रकाशयति स आकाशः। जो सब ओर से जगत का प्रकाशक है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। तो सामान्य रूप से खाली स्थान का नाम आकाश बोला जाता है, परंतु आकाश काशी दीप्तो धातु से बने होने के कारण से जो सब ओर से जगत का प्रकाशक है, ये अर्थ भी होने से आकाश नाम परमात्मा का भी है गुणवाचक। फिर इसके बाद में है अद भक्षणे। इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मादन्नम तदुच्यते। ये तैत्तिरीय उपनिषद का है वचन। फिर उसके बाद में एक और वचन तैत्तिरीय उपनिषद का ही है। अहमन्न महमन्न महमन्नम अहमन अहमन्नादो अहमन्नादो हमन्नादः। फिर है अत्ता चराचर ग्रहणात्। ये वेदांत दर्शन का सूत्र है। जो वेदांत दर्शन महर्षि व्यास जी के द्वारा बनाया गया है, उसको शारीरक सूत्र भी कहते हैं। तो यहां पर बताते हैं यह व्यास मुनिकृत शारीरक सूत्र है, जो सबको भीतर रखने, सबको ग्रहण करने योग्य चर अचर अचर जगत का ग्रहण करने वाला है। इससे ईश्वर के अन्न, अन्नाद और अत्ता नाम है। जो इसमें 3 बार पाठ है सो आदर के लिए है। तो यहां कहा ना अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद, ये 3 बार जो पाठ है ये आदर के लिए है। तो ईश्वर को अन्न भी कहा है, ईश्वर को अन्नाद भी कहा है। दोनों नाम है, अन्न और अन्नाद। फिर आगे उदाहरण देते हैं, जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होकर उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। सारा का सारा संसार परमात्मा के बीच में है और इसी में उत्पन्न होता, इसी में बसता रहता और इसी में नष्ट भी हो जाता है, गूलर के फल के कृमि के समान। इसके बाद में हम देखते हैं वस निवासे। इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसंती भूतानि यस्मिन अथवा यह सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः। वस निवासे इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ है। वसंती, जिसमें सब आकाशादि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। फिर इसके बाद में रुधिर अश्रु विमोचने। रुधिर अश्रु विमोचने इस धातु से णिच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदयति अन्यायकारिणो जनान स रुद्रः। जो दुष्ट कर्म करने वालों को रुलाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम रुद्र है।
अर्थात जो आंसू छुड़ा देता है अन्यायकारियों के, तो ऐसे परमात्मा का नाम रुद्र भी है। यहां पर एक वाक्य देते हैं महर्षि जी, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तदभि संपद्यते। यह यजुर्वेद के ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन में ध्यान करता, उसको वाणी से बोलता, उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। तो ये न्याय व्यवस्था के कारण से है, व्यर्थ में नहीं रुलाता रहता है। अन्यायकारी जो लोग हैं उनको रुलाता है। आगे देखते हैं, मनुस्मृति का एक श्लोक है, आपो नारा इति प्रोक्ता, आपो वै नरसूनवः, तायदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः। आपो नारा इति प्रोक्ता, जल और जीवों का नाम नारा है। आपो वै नरसूनवः, जल और जीवों का नाम नारा है। नाम बताया गया, किस किस का नाम है, तो जल का और जीवों का। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, यद अस्य अयनम पूर्वम, तो वे जल और जीव का नाम है नारा, और वे जो नारा है वो अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका। इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है, जीवों की दृष्टि से विशेष रूप से। फिर आगे है चदि आह्लादे, इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यश च वदंती, ये व गलत लिखा हुआ है, यश चंदति चंदयति वा स चंद्र। ये पुस्तक में कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि जो गलती से एक शब्द बीच में, एक अक्षर बीच में आ गया, वह नहीं है वो। तो यश चंदति चंदयति वा सा चंद्र, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसीलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। क्योंकि धातु में अर्थ वही आ रहा है, चदि आह्लादे, आह्लाद आनंद को ही कहते हैं। तो आइए देखें, अगला नाम है मगी गत्यर्थक, धातु से मंगेरलच, उणादि सूत्र 570। इस सूत्र से म मंगल शब्द सिद्ध होता है। यहां भी मिसप्रिंट है, यो मंगति मंगयति वा समंगलः, जो आप मंगल स्वरूप और
जब सब जीवों के मंगल का कारण है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। तो यहां पर वैसे मगी गत्यर्थक धातु है। गति का मतलब हुआ सदगति, उत्तम गति, उत्तम जो ज्ञान गमन प्राप्ति, तब उत्तम चीजों की प्राप्ति होना यही मंगल है। उत्तमता की प्राप्ति होना यही मंगल है। तो जो आप मंगल स्वरूप और सब जीवों के मंगल का कारण है, कल्याणकारकता की प्राप्ति में जो कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। आगे है बुध अवगमने। इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है। बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोधयति वा सा बुधः। जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। बृहस्पति का पहले कर आए हैं, बड़े बड़े लोगों का जो स्वामी। तो बोध, बोध अर्थात सही सही जान जाना। पहले किसी चीज को गलत जान रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, उल्टा समझ पा रहे थे, लेकिन जब उसको बिल्कुल यथार्थ रूप में जान लिया तो उसे कहेंगे बोध। तो जो स्वयं बोध स्वरूप है, यानी कि जो सब चीजों को बिल्कुल ठीक ठीक यथार्थ स्वरूप में जानता है और सब जीवों को के बोध का कारण भी है, इसलिए बुधः ये नाम है परमात्मा का। आगे है ईशुचिर पूति भावे। पूति भावे इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। पवित्र, पवित्रता का भाव, पूति भाव। तो इसमें यह शुच्यति शोचयति वास शुक्र, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। फिर आगे कहते हैं चर गति भक्षण यो। इस धातु से शनैस अव्यय उपपद होने से शनैश्चर शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्चरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है। धातु के दो अर्थ हैं। गति, गति का अर्थ जानना भी होता है, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो जो जान ही, वैसे शनैः धीरे धीरे के लिए भी आता है, लेकिन यहां सहज अर्थ किया है, तो सहज ही ज्ञान होने योग्य है। और जो धैर्यवान है, धैर्यवान मतलब शनैश्चरति
आराम से जो चलता है, तो मतलब धैर्य से चलता है। एक अर्थ ये हुआ धैर्य से, धैर्यवान जो होगा वही ठीक से गति करेगा, कार्य ठीक से करेगा। तो गति तो ईश्वर करता नहीं है व्यापक होने से, अन्यों को गति करा देता है, जितनी भी वस्तुएं परमात्मा में विद्यमान है। तो लेकिन कैसे? धैर्य पूर्वक सभी कार्यों को करने वाला। जो सब में सहज से प्राप्त प्राप्त है, प्राप्ति भी अर्थ है गति का। तो मुख्य यहां पर चर से गति का अर्थ ही लिया गया है विशेष रूप से। इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्चर है। फिर इसके बाद में है रह त्यागे। रह त्यागे इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परित्यजति दृष्टान राहयति दुष्टान राहयति त्याजयति स राहु ईश्वर राहुरीश्वर। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। दुष्टों को छोड़ने का मतलब क्या है? कि दुष्टों को उनके हाल पर छोड़ देता है कि तुम नहीं मानते तो क्या करें, तुम्हें हाथ तो तुम्हारा पकड़ेंगे नहीं। प्रेरणा ही कर रहे हैं ईश्वर अंदर से, आत्मा से, गलत है मत करो, भय उत्पन्न कर रहे हैं। नहीं मानते तो फिर करता ही है व्यक्ति, छोड़ता थोड़ी है, उल्टे सीधे कार्य करता है। तो सत कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति, वेद में भी आता है। कौन तुम्हें छोड़ देता है? वही परमात्मा तुम्हें छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि तुम मानते ही नहीं। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि स्थान की दृष्टि से छोड़ना है हुआ, अर्थात स्वतंत्रता, कि भी तुम स्वतंत्रता से गलत कर रहे हो तो करो, फल तुम्हें कठोर दिया जाएगा। तो यही यहां पर छोड़ने का अभिप्राय है। और त्यागे, त्याग अर्थ में एकांत स्वरूप अर्थ लिया है स्वामी जी ने। जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है, यानी कि सब कुछ छोड़ रखा है, कोई अपने स्वरूप में सम्मिलित नहीं किया किसी चीज को परमात्मा ने। है सब वस्तुएं परमात्मा में ही, संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा में है, परंतु एकांत स्वरूप भी है। परमात्मा के स्वरूप में कोई दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है। त्याग अर्थ यहां पर इस तरह से ग्रहण किया गया है। तो यो रहति परित्यजति दुष्टान राहयति त्याजयति स राहु ईश्वर। तो इसलिए ईश्वर का नाम राहु है। और दुष्टों की पकड़ से अन्य को छुड़ाने आ रहा है, ये भी कहा अन्य को छुड़ाने आ रहा है। तो इसलिए परमात्मा का नाम, परमेश्वर का नाम राहु है। फिर आगे देखते हैं। कितु निवासे रोगापनयने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वा स केतुरीश्वर।
अर्थात जो सब जगत का निवास स्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। दो चीजें हैं, निवासे रोगापनयने, कित निवासे रोगापनयने। तो निवास अर्थ में भी ले लिया यहां पर केतु शब्द, उसका अर्थ सब जगत का जो निवास स्थान और सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को भी मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। फिर आगे देखें, यज देव पूजा संगति करण दानेशु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञो वै विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति तद विद यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः। अर्थात जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता है और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था और है और होगा, इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। देव पूजा अर्थ लिया, संगतिकरण मुख्य अर्थ लिया, तो यो यजति विद्वद्भिः युज्यते वा स यज्ञः, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता, संगतिकरण आ गया, और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेकर सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और रहेगा, होगा, इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है। आगे देखते हैं, हु दाना दनयोः आदाने चेत्य के, इस धातु से होता शब्द सिद्ध हुआ है। यो जुहोति स होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। दान अदनयोः, दानादनयोः आदाने च इति एके। तो ये धातु के अर्थ के अनुसार ही देने योग्य पदार्थों का दाता, जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता है। आदान भी अर्थ लिया है और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे ईश्वर का नाम होता है। फिर है बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह सस्मिन् चराचरम जगत बध्नाति बंधुवत् धर्मात्मनाम सुखाय सहायो वा वर्तते स बंधु, अर्थात जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखा है और सहोदर के समान, भाई के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं करते।
जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे परमेश्वर भी पृथ्व्यादि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से बंधु संज्ञक है। तो भ्राता जो है भाई बड़ा सुखदायक होता है, हमेशा सहयोगी सहायक रहता है। ठीक इसी तरह से परमात्मा भी जो है सभी चीजें पृथ्वी आदि लोगों का सबका धारण कर रखा है, रक्षण कर रहे हैं। प्राण इत्यादि जो है उन सबका धारण रक्षण प्रदान करना। तो इस प्रकार से जैसे बंधु सब प्रकार से सहायता करते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा भी कर रहे हैं। तो इसीलिए बंधु ईश्वर का नाम है। धारण रक्षण और सुख देने से परमात्मा बंधु संज्ञक है। फिर है पारक्षणे। इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान स पिता, जो सबका रक्षक होता है। जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है। इससे उसका नाम पिता है। पारक्षणे धातु से पिता शब्द सिद्ध हो रहा है। तो रक्षा करता है। पाति, यह पाति सर्वांसा पिता, जो सबका रक्षक। जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, सब तरह से उनकी रक्षा करता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है और सबकी रक्षा भी करता है। इसलिए उसका नाम पिता है। यह पितॄणाम पिता स पितामहः, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। केवल पिता ही नहीं है, वो पिताओं का भी पिता है। फिर कहते हैं यह पितामहानाम पिता स प्रपितामहः, जो पिताओं के पितरों का भी पिता है, उससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। तो पारक्षण से पिता, पितामह, प्रपितामह, ये सब शब्द सिद्ध होंगे जो कि परमात्मा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर इसके बाद में है यो मिमीते मानयति सर्वान जीवान स माता। जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। फिर आगे कहते हैं चर गति भक्षण यो हो। आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचारम ग्राहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वर। तो बताते हैं जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। इसके बाद में है गृह शब्दे। इस धातु से गुरु शब्द बना है। यो धर्म्यान शब्दान गृणात्युपदिशति स गुरु। यो धर्म्यान शब्दान, तो कहते हैं फिर आगे बताते हैं स पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात। योग दर्शन के प्रथम पाद के 23वें सूत्र
को भी बताया है। अर्थात जो सत्य धर्म प्रतिपादक, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि के आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु है, और जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। तो इस प्रकार से गुरु शब्द हुआ परमात्मा का नाम। फिर इसके बाद में बताया है अज गति क्षेपणयोः जनी प्रादुर्भावे, इन धातुओं से अज शब्द बनता है। यो अजति सृष्टि प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन पदार्थान प्रक्षिपति, जानाति कदाचित न जायते सो अजः। जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अज है। फिर है ब्रीह ब्रीहि वृद्धौ, इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अखिलम जगत निर्माणेन बर्हति वर्धयति स ब्रह्मा, जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। फिर तैत्तिरीय उपनिषद का एक प्रमाण देते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। संति इति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम, तो कहते हैं, फिर से पढ़ता हूं, संतीति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम, यत् जानाति चराचरम जगत ज्ञानम, न विद्यते अंतो अवधिर्मर्यादा यस्य तदनंतम, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म, जो पदार्थ हो जो पदार्थ हो उनको सत कहते हैं, अर्थात जिनमें सत्ता हो। उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। सत्तात्मक पदार्थों में जो साधु है, अर्थात वो भी सत्तात्मक है, इसलिए परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है, इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है, जिसका अंत अविधि अवधि मर्यादा, अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर के नाम का नाम अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीनों नाम बताए। फिर आगे लेते हैं एक डू दाएं दाने, आंग पूर्वक इस धातु से आदि शब्द और नए पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम चास्ति आदिरित्युच्यते, ये महाभाष्य का वचन है। फिर कहते हैं न विद्यते आदि ही कारणम यस्य सो अनादिर ईश्वर, जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो उसको आदि कहते हैं, जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है।
फिर इसके बाद में एक और लेते हैं, तुनदि समृद्धौ। आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदित नहीं, आनंदति, आनंदति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वान् जीवान् आनंदयति स आनंदः। जो आनंद स्वरूप, जिसमें सब मुक्त जीव आनंद के प्राप्त होते, आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करते हैं, इससे परमेश्वर का नाम आनंद है। फिर है अस भुवि। इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सद ब्रह्म। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध न हो, उसे परमेश्वर, उसी परमेश्वर को सत कहते हैं। फिर चेत, चित, चिति संज्ञा ने इस धातु से चित शब्द सिद्ध होता है। यश चेतयति, नहीं, यश चेतति, फिर है चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनः तच्चित परम ब्रह्म। अर्थात जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्यासत्य का जनाने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित है। इन तीन शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। तो अभी तो समय हो गया, अभी इतना ही रखते हैं। इसमें काफी सारे नाम आज हमने ईश्वर के पढ़े, धातु प्रत्यय, धातुओं के साथ में केवल धातुएं हैं और उसकी व्युत्पत्ति है। तो इसके बाद से हम फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। यहाँ तक यदि कोई बात पूछना चाहते हैं अथवा कहना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा कह सकते हैं। जी, भाई सोमनाथ जी कृपया बोलें। जी, सादर नमन गुरुवर चरणों में। सादर नमस्ते जी। ओम जी, बहुत बढ़िया। आज ओम परमात्मा के बहुत सारे नाम को आज हमने जाना सुना आपके द्वारा। तो नाम के बारे में ये मैं कहना चाहूँगा, अधिकांशतः हम ओम से परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो क्या केवल ओम नाम से ही सर्वोपरि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, या आपने जो बताया किसी भी नाम से अगर हम भाव से उनको याद करें तो भी वो हमारी तक पहुंच बना लेते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी, पहुंच तो है ही पहले से ही। हाँ, हम जिस गुण को प्रधान रखकर परमात्मा की उपासना करते हैं, उस नाम से हम अवश्य ईश्वर को बुला सकते हैं। और वैसे ही ईश्वर की उपासना जब हम करेंगे तो उसी प्रकार के गुण हम अपने अंदर ला पाएंगे। जैसे जब हमको ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, अग्नि के निकट जाते हैं, तो अग्नि की उपासना करते हैं। अग्नि की उपासना करने से गर्माहट वो हमें मिलती है। ठीक इसी तरह से ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं और उनके आधार पर ईश्वर के नाम भी हैं। तो जिस जिस नाम से हम ईश्वर को पुकारेंगे, उससे हम अधिक प्रभावित होंगे, उन गुणों से हम अधिक प्रभावित होंगे, तो उनका हम ग्रहण कर पाएंगे उपासना से। ईश्वर की उपासना करके वैसे ही गुणों से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव को हम सुधारते जाएंगे। तो बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी नाम को लेकर हम ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, ईश्वर को पुकार सकते हैं।
मुख्य निज नाम ओम ही है, शेष सब नाम गुणवाचक हैं। ये जी आपके बाद में जी भाई सत्य सोमनाथ जी कृपया बोले। जी, एक छोटी सी बात गुरुवर, जैसे कि वाणी का जो प्रभाव है, जैसे वाणी के द्वारा अभी हम ज्ञान को आपसे प्राप्त कर रहे हैं, तो परमात्मा को हम देख तो नहीं सकते हैं, तो क्या कभी वाणी के द्वारा हमें क्या वो कोई संकेत देते हैं साक्षात प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से, या फिर हमें कोई ध्यान साधना से ही प्रेरणा मिलती है? वाणी से नहीं मिलती है। बाहरी जो वाणी जैसे हम बोल रहे हैं, इस प्रकार से सीधा परमात्मा से कोई आदेश निर्देश प्राप्त नहीं होता है। जो स्वयं में प्रेरणा होती है वही परमात्मा का निर्देश है। ऐसी प्रेरणा होगी जो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इस तरह से हो जाती है। तो जब हम विशेष रूप से परमात्मा से जुड़ते हैं किसी गुण विशेष को लेकर परमात्मा के, और उससे ही हम ईश्वर की उपासना करते हैं, विशेष उसी गुण से विशेष प्रभावित होते हैं, तो ऐसा होता है। जी, मतलब आकाशवाणी जो पहले कहीं सुना है, तो वो मतलब क्या है? सत्य सत्य? अच्छा, आप आकाशवाणी की बात कर रहे हैं। देखिए, आकाशवाणी कोई आकाश में हो और आकाश से बोल सके तो वो आकाशवाणी हो जाएगी। आकाशवाणी का मतलब परमात्मा की वाणी नहीं है। तो पहले जो देवलोग थे, उनके पास में बहुत अच्छे साधन इत्यादि रहते थे, वो आकाश में भी घूमते थे, और जो धरती पृथ्वी पर रहने वाले लोग होते थे, उनके विषय में उनको काफी जानकारी रहती थी। तो ऐसी स्थिति में वो अगर आकाश से ही अपनी वाणी का प्रयोग करके कुछ बताते हैं, तो वो आकाशवाणी कही जाएगी। तो ऐसी संभावना की जा सकती है। परमात्मा की वाणी नहीं है। देव कौन होते हैं? देव विद्वान लोग होते हैं। विद्वान लोग कौन होते हैं? जो विशेष प्रकार से व्यवस्थाएं कर लेते हैं, उनको बहुत अधिक ज्ञान होता है, वो एक तरह से वैज्ञानिक भी होते हैं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं उनकी अपनी होती है, जो सामान्य व्यक्ति के पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो ऐसा अपने लोग समझ सकते हैं। जी, बहन रीता जी का भी हाथ खड़ा हुआ था, पर नीचे हो गया। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। नहीं आचार्य जी, नमस्ते जी। पूछना था, लेकिन मैंने पीछे देखा तो मुझे पता चल गया बृहस्पति का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले भी आ चुका है। धन्यवाद जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। ओम जी। आपके बाद में ये नाम क्या है? जी वो धीरज बंसल जी। धीरज जी, हाँ धीरज जी बोले। बोलो बोलो बोलो, पूछो। आचार्य जी, सत और प्रणाम करो बोलो। सत्य का आप पुनः समझा सकते हैं? किसका? सत और सत्य। सत्यासत्य। सत और सत्य। सत और सत्य। इसमें बताया गया है संति इति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम। जो है और जो साधु है, इसमें लिखा हुआ है जो पदार्थ हो उनको सत कहते हैं, मतलब जिनकी सत्ता है, अर्थात जो वर्तमान है। उनमें साधु होने से, अर्थात सत्तात्मक पदार्थों में परमात्मा भी एक सत्तात्मक पदार्थ है। साधु का मतलब वही हुआ कि जो अन्य सभी सत्तात्मक पदार्थ हैं, तो परमात्मा भी
अच्छी प्रकार से सत्तात्मक पदार्थ ही है। साधु का अभिप्राय यही है। तो परमेश्वर का नाम सत्य है। ठीक है। प्रणाम आचार्य जी, मेरे को थोड़ा इसमें ये मतलब कि जिज्ञासा हो रही है अभी भी, कि जैसे अगर व्याकरण के आधार पर भी देखें तो सत्य से सत्य बनने में साधु होने का क्या आवश्यकता है? साधु का अभिप्राय यहाँ वैसे मत लीजिए आप। हाँ जी। जो सत्तात्मक पदार्थ है ना, हाँ जी। सत्तात्मक पदार्थ जितने भी हैं, उन पदार्थों को उनकी सत्ता का हम पता कर रहे हैं कि भाई हाँ ये भी इनकी भी सत्ता है, इनकी भी सत्ता है, इसकी भी सत्ता है, उसकी भी सत्ता है। इसी तरह से परमात्मा की भी सत्ता है। मतलब सत्तापन जो है अपने आप में, जो है ना सत्ता होनापन, उसमें साधु, परमात्मा भी साधु है। मतलब साधु का मतलब ठीक ठीक परमात्मा की भी सत्ता है। समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे तो आएगी बात समझ में। साधु का मतलब ये वो साधु मत लीजिए जो सामान्य व्यक्ति जो है गेरुए वस्त्र पहन के जा रहे हैं और उसको साधु, वो मत समझिएगा साधु। ठीक है। साधु का मतलब उचित, ईश्वर को भी सत्तात्मक पदार्थ कहना उचित है, ये अभिप्राय यहां पर है। ठीक है। और विचार कीजिएगा क्योंकि एकदम से नहीं आती है बात कई बार समझ में। ठीक है। आपके बाद में है अंजलि रोहतगी जी, कृपया बोले। गुरुजी, आपने शिविर में मेरे को सोनीपत वाली स्नेहा जी से मिलवाया था। अभी यहाँ पर उसी विषय की बात जो चल रही है।